हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन अल्किल हैलाइड्स। इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होने वाला है? ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला है RC+O ईस्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर मैंने क्लास में आपको बताया है। ये लेक्चर देखने के बाद आप IUPAC का नोट्स एक बार रेफर कर लो। हम लोग अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लिया है, सिल्वर इथेनोएट। ये जो ग्रुप है C+O CH3 C+O, ये इथेनोइड ग्रुप है। इसमें आपको क्या करना है, ये C+O वाले कार्बन से काउंट करना है 1 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इस ग्रुप का नेम है इथेनोएट। और इस ग्रुप को आपने क्या अटैच किया है? सिल्वर, इसलिए इसका नेम है सिल्वर इथेनोएट। अगर यहाँ पे सोडियम होता तो सोडियम इथेनोएट, पोटेशियम इथेनोएट, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। इस इथेनोएट ग्रुप का कॉमन नेम है एसीटेट, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? सिल्वर एसीटेट। ठीक है, अभी ये हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है सिल्वर इथेनोएट। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? ब्रोमो इथेन, अल्किल हैलाइड के साथ। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना है? आपको ये जो सिल्वर ग्रुप है ना, इसके जगह पे आपको यहाँ पे अल्किल ग्रुप अटैच करना है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला कार्बन इधर अटैच होगा ऑक्सीजन को, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 C+O। मतलब अभी इस ऑक्सीजन को आपको क्या अटैच करना है? ये वाला ग्रुप, इथिल ग्रुप। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो अटैचमेंट भी इसी कार्बन से दिखानी है, CH2 CH3। ठीक है, और ये सिल्वर ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला है ये आपका क्या है? ईस्टर। ठीक है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बहुत सिंपल है। ये C+O वाले कार्बन को 1 और ये 2 कार्बन मीन्स इथेन। मतलब ये कौन सा ग्रुप है? ये है इथेनोइड ग्रुप। इस इथेनोइड ग्रुप को आपने यहाँ पे क्या अटैच किया? इथाइल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम होगा इथाइल इथेनोइड और कॉमन नेम होगा इथाइल एसीटेट। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ईस्टर का IUPAC पता है, नोट्स देख लेना एक बार। अभी चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C+O। ये कितने? 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। तो ये जो ग्रुप है ये है प्रोपेनोइड ग्रुप और यहाँ पे मैंने क्या अटैच किया? सिल्वर। तो इसका नेम होगा सिल्वर प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट का कॉमन नेम है प्रोपियोनेट, तो इसका कॉमन नेम होगा सिल्वर प्रोपियोनेट। हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? अल्किल हैलाइड। एक अल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेती हूँ मैं, CH3Br, दैट इज ब्रोमो मीथेन। कॉमन नेम है मिथिल ब्रोमाइड। सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इस सिल्वर के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? मिथिल ग्रुप। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 C+O CH3। ठीक है, और ये सिल्वर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो आपका बाय प्रोडक्ट होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सेम ये जो ग्रुप है इसका नेम है प्रोपायोनेट ग्रुप और इस प्रोपायोनेट ग्रुप को यहाँ पे आपने क्या अटैच किया? मिथिल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम होगा मिथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, और कॉमन नेम होगा मिथिल प्रोपियोनेट। मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, उस नोट्स में मैंने और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप एक बार नोट्स भी देख लेना। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ऑन अल्किल हैलाइड्स। इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होने वाला है? ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ROR। ईथर का IUPAC नॉमेनक्लेचर इसके पहले मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने सोडियम अल्कोक्साइड का भी नॉमेनक्लेचर आपको बताया नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में
नॉमेनक्लेचर समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, अल्कोक्सी ग्रुप दैट इज OR। अभी मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिखा है -OCH3। यहाँ पे एक ही कार्बन है, मतलब ये मीथेन, और ये किसको अटैच है, ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्साइड ग्रुप। इसको आप मिथॉक्सी भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने एक और यहाँ पे ग्रुप लिखा है OCH2CH3 1 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इसको हम लोग इथॉक्साइड इथॉक्सी भी बोल सकते हैं। अगर 1 2 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोपोक्साइड प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्साइड ब्यूटोक्सी, ऐसे ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं। ये है RONA, ये है सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ, CH3ONA, ठीक है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, CH3O, मतलब ये मिथॉक्साइड मिथॉक्सी ग्रुप है। इसको आपने क्या अटैच किया, सोडियम, तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम मिथॉक्साइड। सेम CH3CH2ONA अगर आपने लिखा है, तो ये जो सोडियम है ये किसको अटैच है, इथॉक्साइड ग्रुप को, तो इसका नेम होगा सोडियम इथॉक्साइड। ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड का नॉमेनक्लेचर। अभी सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी, अल्कील हैलाइड्स, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ROR। चलो हम लोग ईथर का IUPAC देखते हैं। ईथर का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, CH3OCH3। अभी ऑक्सीजन के ये दोनों साइड अल्किल ग्रुप्स है। ये अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या ये अल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये वाले एग्जांपल में दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, मिथिल ग्रुप, मतलब ये सेम है, मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, ठीक है। बट दोनों साइड ग्रुप सेम है, तो कोई भी एक साइड के ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देनी है। मैं इस ग्रुप को प्रायोरिटी देती हूँ। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन मीन्स मीथेन, मतलब इस मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने कौन सा ग्रुप अटैच किया है, मिथॉक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, मिथिल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो मैं ये वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देती हूँ। इस ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 कार्बन मीन्स मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने क्या अटैच किया है, ये वाला ग्रुप, और इस ग्रुप का नेम क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप किसको अटैच है, मीथेन को, तो इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, बट ईथर वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं आपको फिर से एक बार IUPAC अच्छे से बताऊंगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं आपको फिर से एक बार IUPAC सिखाऊंगी, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, मिथिल ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम आएगा डाई मिथिल ईथर। अभी एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, CH3CH2OCH3। ये अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो बड़ा अल्किल ग्रुप होगा, जो हायर अल्किल ग्रुप होगा, आपको प्रायोरिटी उसी को देनी है। तो ये वाला हायर अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन मीन्स ये ईथेन है, मीन्स ईथेन का यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने कौन सा ग्रुप अटैच किया है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच किया है, तो इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है, तो कॉमन नेम लिखना होगा, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका IUPAC नेम आएगा इथिल मिथिल ईथर। क्या है इसका कॉमन नेम, सॉरी इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी ईथेन, कॉमन नेम आएगा इथिल मिथिल ईथर। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। CH3CH2OCH3।
CH2CH3। अब इस ऑक्सीजन के दोनों साइड दो सेम ग्रुप है, इथिल ग्रुप, तो दोनों सेम है तो कोई भी एक साइड को मैं प्रायोरिटी देती हूँ। मतलब ये है मेरा इथेन और इस इथेन को मैंने कौन सा ग्रुप अटैच किया है, इथॉक्सी ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम होगा इथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम होगा डाई इथिल ईथर, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, इथिल ग्रुप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई इथिल ईथर। सिंपल है। अभी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारी रिएक्शन है सोडियम, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड ऑन अल्किल हैलाइड। मैंने अभी आपको IUPAC बताया है ईथर और सोडियम अल्कोक्साइड का। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है सोडियम मिथॉक्साइड। इस सोडियम को क्या अटैच किया है, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस ब्रोमोमीथेन। आपको अभी यहाँ पे रिएक्शन करनी है। रिएक्शन क्या चल रही है हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, आपको यहाँ पे ये बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। और इस मिथिल ग्रुप को आपको सोडियम के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3O, ये तो पहले ही है, और इस ऑक्सीजन के बाद सोडियम के जगह पे आपको क्या अटैच करना है, मिथिल ग्रुप, आपको मिलेगा CH3O CH3 ईथर। इस कंपाउंड का नेम हमने अभी देखा, इसका नेम है मिथॉक्सी मीथेन और इसका कॉमन है डाई मिथिल ईथर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी मिथिल ग्रुप के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सोडियम, तो आपका बाय प्रोडक्ट होगा सोडियम ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम इथॉक्साइड, मतलब ये जो सोडियम है ये इथॉक्साइड ग्रुप को अटैच है, इसलिए हमने इसका नेम लिखा है सोडियम इथॉक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे, क्लोरोमीथेन के साथ। किसके साथ कर रहे, क्लोरोमीथेन, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इस सोडियम के जगह पे आपको कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, मिथिल ग्रुप, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2-O CH3, ठीक है। और इस मिथिल ग्रुप के जगह पे क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सोडियम, बाय प्रोडक्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेम, यहाँ पे दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है, ये हायर अल्किल ग्रुप है तो आप प्रायोरिटी इसको दोगे, मतलब ये इथेन, और इस इथेन को आपने क्या अटैच किया है, मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब इसका नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम आएगा इथिल मिथिल ईथर, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं नोट्स में और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दे दूंगी, तो वो सारे एग्जांपल्स आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार रेफर कर लेना। और जो भी नोट्स मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ, वो नोट्स आप आपके नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसमें मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस ऐड किए हैं, मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी है वहाँ पे सॉल्व किए हुए। तो आप ये नोट्स अच्छी तरीके से लिख लो, आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तो आपको जब भी आप इस चैप्टर स्टडी करोगे आप मेरे नोट्स से ही पढ़ो, तो वो आपको फायदा होगा। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट ऑन अल्किल हैलाइड्स। इसके पहले हमने एक रिएक्शन देखी थी, एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट ऑन अल्किल हैलाइड। मीन्स यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइड और अल्किल हैलाइड की रिएक्शन की तो आपको नाइट्रो अल्केन मिलता है, ठीक है। सेम यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइड की जगह पे मैंने अभी क्या यूज किया है, पोटेशियम नाइट्राइड, बट आपका प्रोडक्ट नाइट्रो अल्केन नहीं है, आपका प्रोडक्ट है अल्किल नाइट्राइड। तो ये दोनों प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे ये किसके थ्रू बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के थ्रू। यहाँ पे लिंकेज किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू, इसलिए ये नाइट्रो ग्रुप है। बट जब ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू होती है तब इसको नाइट्राइड ग्रुप बोलते हैं। ये एक एम्बिडेंटेंट ग्रुप है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकती है या नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है। जब ये ग्रुप नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड रहेगा तो इसको नाइट्रो कंसीडर करते हैं, और जब ये ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड रहेगा तो इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है RON डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्राइड ग्रुप। यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू,
और यहाँ पे किसके थ्रू है, नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंस है। जब भी आप अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ करोगे तो आपका प्रोडक्ट होगा नाइट्रो अल्केन, और जब ये रिएक्शन आप KNO2 मीन्स पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करोगे तो आपका प्रोडक्ट होगा अल्किल नाइट्राइट। ये डिफरेंस दो रिएक्शन के बीच का आपको याद रखना है। हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ अल्किल हैलाइड का, CH3 CH2 Br ब्रोमो इथेन, कॉमन नेम इथिल ब्रोमाइड आपको पता है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रही हूँ, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ये जो K है और ये Br, आपका बाय प्रोडक्ट आपने रिमूव कर दिया KBr, और ये नाइट्रो ग्रुप आप ब्रोमीन के जगह पे क्या करने वाले हो, सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। बट यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू करनी है, ऑक्सीजन के थ्रू, CH3 CH2, ठीक है। तो ये जो NO2 ग्रुप है आपको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब बॉन्डिंग होगी ON डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्राइट। तो इस नाइट्राइट ग्रुप को कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच किया है, इथिल ग्रुप, तो इसका नेम होगा इथिल नाइट्राइट। सेम रिएक्शन CH3Cl, आपका कंपाउंड क्या है, क्लोरोमीथेन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। ये K और ये Cl, KCl रिमूव हो गया, ठीक है। इधर बॉन्ड ब्रेक होता है, ये NO2 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बट बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी, ऑक्सीजन के थ्रू, CH3O N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्राइट। तो कॉमन नेम, इसका नेम आएगा मिथिल नाइट्राइट। अगर प्रोपिल ग्रुप है तो N प्रोपिल नाइट्राइट, आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल नाइट्राइट। एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं नोट्स में आपको दे दूंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप नोट्स भी एक बार रेफर कर लेना।